क्वांटम फिजिक्स वास्तविक में माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड के फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस बारे में यह थ्योरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। क्वांटम फिजिक्स के नियम बस इतना ही बताते हैं कि यह चीजें कैसे बिहेव करती है। फिजिक्स के नए सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए ऑब्जर्व किए गए फेनोमेनन को वैज्ञानिक जहाँ तक संभव हो वहाँ तक सटीकता से वर्णन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। फिर चाहे क्वांटम वर्ल्ड के लिए उनके यह निष्कर्ष कितने भी अजीब और अवास्तविक ही क्यों ना हो, शायद एक दिन हम माइक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड के रियलिटी की कोई और सटीक व्याख्या कर पाए। लेकिन आज हमारे पास इस फील्ड के बारे में केवल एनालिसिस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्लूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आइए जानते हैं इस बारे में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। यह सब इस प्रयोग पर आधारित है कि सिंगल फोटोन एज वेल एज पार्टिकल ऑफ मैटर किसी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। किसी दो सोर्स से आने वाले वेव इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था। इससे हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक फोटोन को किसी तरह एक साथ दोनों स्लिट को पार करना होगा और खुद के साथ ही इंटरैक्ट करना होगा। इस फेनोमेनन को समझाने के लिए काफी नई थ्योरी सामने आई, जैसे कि फोटोन का साइज वेव की स्टेट में काफी बड़ा हो जाता है रेगुलर साइज के तुलना में, और यह आकार इतना बड़ा होता है कि यह कम से कम दो स्लिट के बीच के दूरी के समान होना चाहिए ताकि वह एक ही समय दोनों स्लिट से गुजर सके। एक पार्टिकल स्पेस के बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए एक्सपांड होने लगता है। शायद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास यह एबिलिटी हो सकती है, पर एक एटम या मॉलिक्यूल इतना एक्सपांड कैसे हो सकता है? अगर हम मान भी ले कि ऐसा हो सकता है, तब उनके स्ट्रक्चर और उनके स्टेबल स्टेट के साथ क्या होता होगा जब वह दोनों स्लिट में से गुजर रहा होता है। एक थ्योरी ऐसी भी है जिसमें कहा गया है कि एटम या मॉलिक्यूल स्लिट से गुजरते वक्त प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में बिखर जाते होंगे, जिन्हें हम देख नहीं पाते। और यह पार्टिकल्स भी कॉर्क से बने हैं, हम उन्हें भी देख नहीं पाते। शायद वह पार्टिकल स्लिट से गुजरते वक्त टुकड़ों में हो और जब वह स्लिट से गुजर जाते हैं तब दूसरी तरफ वापस जुड़ जाते होंगे। इस तरह की काफी कल्पनाएं की गई, लेकिन बाद में इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई, सिवाय बस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के। इस नई थ्योरी में ऐसी कल्पना करने के लिए कहा गया कि एक पार्टिकल अपने स्ट्रक्चर को वेव स्टेट में भी बरकरार रखता है, लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि यह एक ही समय कई स्थानों पर एक साथ ही अस्तित्व में रहने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमारे साथ क्वांटम फिजिक्स में हमेशा से होता आया है, हमें बस इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यह पूरी तरह से अवास्तविक लगता है कि एक पार्टिकल रियलिटी में किसी भी दो जगहों पर एक साथ अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है, लेकिन इस एबिलिटी के साथ वह एक ही समय दोनों स्लिट में से गुजरने के लिए भी सक्षम था। इससे भी बढ़कर यह एक साथ दो से भी अधिक जगह में एक साथ रहने के लिए समर्थ था। ऐसा इसलिए था कि अगर स्लिट की संख्या ज्यादा होगी तो उसको उन सभी स्लिट में से भी एक साथ गुजरना होगा। एक ऐसे पार्टिकल की कल्पना करें कि जो बड़ी संख्या में सेमी ट्रांसपेरेंट डबल्स में बदल जाता है, जो पार्टिकल के सर्टेन स्पेस के आसपास के निश्चित स्थानों को भर देता है, और यहाँ तक कि उन सभी डबल्स में मास और सभी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। पार्टिकल की एक साथ कई जगह पर मौजूद होने की यह एबिलिटी हमें अनसर्टेनिटी जैसी दिखाई देती है। यह क्वांटम फिजिक्स में वेव की प्रॉपर्टी से मैच करती है, क्योंकि वेव स्टेट में भी पार्टिकल की पोजीशन धुंधली होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था। जब पार्टिकल इस वेव स्टेट में होता है तब उसकी इस मुख्य प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहा जाता है। सुपरपोजिशन के कुछ ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि सिंगल फोटोन खुद के साथ ही इंटरैक्ट करता है। ऐसा इसलिए संभव है कि जब पार्टिकल एक साथ सभी स्लिट से गुजर रहा हो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।